प्रीमियमनेस, लग्जरी, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अगर आप ये सब एक कार में चाहते हैं एंड अगर आपका बजट अराउंड 70 lakhs है, सो टुडेज रिव्यू इज फॉर यू। So welcome all of you to Auto Geek Group and आज हमारे साथ है Volvo की सेकंड इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया, that is Volvo C40 Recharge। क्या कुछ इसमें ऑफर होता है, क्या फीचर्स मिलते हैं, एक डिटेल वॉक अराउंड में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए आपको लेके चलूंगा इसके एक प्रैक्टिकल ड्राइव में एंड फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिट की। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस Volvo C40 Recharge के साथ। एज यूजुअल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक से। इंडिया में ये वॉल्वो की सेकंड इलेक्ट्रिक कार है। इससे पहले XC40 आती है। हालांकि XC40 एंड ये C40 दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, दैट इज CMA, कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, एंड जिसकी वजह से काफी सिमिलर चीजें आपको दोनों कार्स में मिल जाएंगी। डुअल मोटर सेटअप के साथ ये आती है, फ्रंट एंड रियर एक्सेल में दोनों में इंडिविजुअल मोटर्स इसमें लगी है। 78 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। 0 से 100 सिर्फ 4.7 सेकंड्स में करती है। अब बात करते हैं इसमें मिलता क्या कुछ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सी फ्रंट की मैं बात करूं तो सटल क्लासी लुक जो वॉल्वो की कार्स में हम देखते हैं वैसा ही आपको इसमें मिल जाएगा। अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूं तो एज यूजुअल जो हम वॉल्वो की कार्स में देखते हैं, ये थॉर हैमर डिजाइन DRLs आपको मिल जाती है। पिक्सल LED आपको इसमें मिल जाती है। आप इस लाइट को देखना आराम ध्यान से, ठीक है। सो ये मैंने अनलॉक किया, ये एडजस्टमेंट देखिए आपने। बिकॉज ऑफ दिस पिक्सल टेक्नोलॉजी रात को आपके ड्राइविंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो ये हेडलैम्प्स है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं, जो लाइट का थ्रो है वो सब, ठीक है। तो दैट इज अ गुड थिंग। एंड यहाँ पे नीचे आपको फॉग लैम्प भी दिया गया है, LED फॉग लैम्प आता है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। EV है तो EV स्पेसिफिक ग्रिल, दैट इज एकदम क्लोज ग्रिल आपको यहाँ पे मिल जाती है। वॉल्वो का लोगो है। फ्रंट पार्किंग कैमरा आपको यहाँ मिल जाता है। एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ। सी यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंक, तो यहाँ पे आपको 31 लीटर्स का फ्रंक मिल जाता है एंड इसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, जैसे चार्जिंग केबल वगैरह भी रखी गई है। तो ये स्पेस का यूटिलाइजेशन यहाँ पे किया गया है। नाउ कमिंग टू दी साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीजें मिलती है वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज, इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो है 171 mm की। व्हील्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 19 इंचेस के व्हील्स मिल जाएंगे। इसकी प्रोफाइल है 235/50R19 एंड यस यहाँ पे एक फुट स्टेप दिया गया है। एस्थेटिकली लुक्स में ये थोड़ा एनहांस जरूर करता है कार को। यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग का पूरा जो पोर्ट्स होते हैं, स्लो चार्ज, फास्ट चार्ज, सब आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी चार्जिंग की इंफॉर्मेशन है वो अब अपनी स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द रियर, जो यहाँ पे लुक दी गई है, जिस तरीके का डिजाइनिंग यहाँ पे दी गई है, इट इज रियली अमेजिंग। जो एक कूपे लाइक डिजाइन है, काफी जबरदस्त लगता है, ट्रस्ट मी। एंड यस टेल लैंप्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं एंड ये जब जलते हैं ना, जब आप कार अनलॉक करते हैं तो सिक्वेंशियल पैटर्न सा आता है। एक स्पॉइलर दिया गया जो कि इसके लुक को काफी एनहांस करता है। यहाँ पे आई गया हूं तो बूट स्पेस भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बूट स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको 413 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। बट ये जो स्पेयर व्हील है वो ऐसे ऊपर आपको रखा हुआ मिलेगा, तो थोड़ा जो स्पेस है वो ये यूटिलाइज कर लेता है। एंड ये स्पेयर व्हील फुल साइज नहीं है बाय द वे, ठीक है। ये टेम्परेरी व्हील है जो आप इमरजेंसी के केस में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द Volvo C40 Recharge। अंदर मैं इसके लेके चलता हूँ, वहां पे क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ ऑफर होता है वो आपको बताता हूँ। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द डोर्स फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है, सिंगल टोन में पूरे फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देख रहे हैं ब्यूटीफुली क्राफ्टेड डिजाइन एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है। बाय द वे रात को यहाँ पे एम्बिएंट लाइट जलती है, बहुत सुंदर लगती है, यानी टच करने में भी आपको टेक्सचर फील होने वाला है। यहाँ पे कंप्लीट सॉफ्ट टच हर जगह आपको मिल जाएगा। सीट मेमोरी फंक्शन इसमें आता है एंड पावर विंडोज एंड साइड ओवरव्यू के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हार्मन कार्डन का सराउंड सिस्टम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डोर पॉकेट्स की बात करूँ तो 1 लीटर की बॉटल आप आराम से रख सकते हैं। स्टिल यहाँ पे काफी कुछ जगह और आपको मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू दी सीट्स, ट्रीटमेंट की बात करूँ, सरफेस जो मतलब सीट का ओवरऑल ट्रीटमेंट है, आपको यहाँ पे लेदर लाइक फिनिश मिलेगी। यहाँ पे आपको अल्कंटारा का पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल जाता है।
तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लेदर का यूज किया गया वॉल्वो ने अपने इलेक्ट्रिक कार्स में। अब आर्टिफिशियल लेदर ही यूज करती है वॉल्वो। सिमिलरली स्टीयरिंग में भी आपको वो आर्टिफिशियल लेदर ही मिलता है। एडजस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट्स की मिल जाएंगी। एंड यस, अंडर थाई सपोर्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट वो आपको ऐसे मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। सो नाउ आई एम इनसाइड दी वॉल्वो C40 रिचार्ज। यहाँ पे क्या कुछ चीजें हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंटीरियर्स की बात करूं, जो फील की बात करूं, वो काफी प्रीमियम है बिकॉज हर जो आपको मटेरियल दिख रहा है वो काफी वेल फिनिश्ड है। फिट एंड फिनिश काफी अच्छी आपको मिलने वाली है। एज यूजुअल जो वॉल्वो से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यस, जो XC40 आती है, जो XC40 रिचार्ज आती है, बेसिकली मैं उसकी बात करूं, ओके, तो उसके इंटीरियर्स में इसके इंटीरियर्स में आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। जो लेआउट वगैरह है, जो जिस तरीके के पैटर्न्स यहाँ दिए गए आपको इसमें भी मिल जाते हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुली क्राफ्टेड ये एलिमेंट दिया गया है जो मैंने आपको डोर्स में दिखाया था। तो ये आप देख सकते हैं काइंड ऑफ वुडन ट्रीटमेंट आपको लगता है, मैं टच करोगे ना आपको टेक्सचर फील होगा पूरा। एंड रात को इसके लाइक बैक लाइट जलती है या मैं बोलूँ वो एम्बिएंट लाइटिंग जलती है, काफी सुंदर लगता है वो। उसके बाद पहले बात कर लेते हैं स्टीयरिंग वगैरह की क्या कुछ चीजें हैं। सी वॉल्वो की कार्स में स्टीयरिंग जो हम हमेशा से देखते हैं कुछ ऐसा ही मिलता है, कुछ मेजर चेंज वगैरह आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे सारे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एडास के साथ आता है बाय द वे, ये लेवल 2 एडास आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पे आपको मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स, वॉल्यूम, ट्रैक चेंज वगैरह मिल जाता है। साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। वॉइस कमांड का जो फीचर आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया गया, हालांकि यहाँ पे वो डमी दी गई है स्टार्ट स्टॉप बटन की जगह, बट स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है बिकॉज जैसा कि हमने XC40 रिचार्ज में भी देखा था कि ये कार में आप बैठोगे बैठते ही ऑन हो जाएगी, आपको कुछ प्रेस नहीं करना। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। एंड यस, जैसा कि हम वॉल्वो की बाकी कार्स में भी देखते हैं कुछ उसी तरीके का लेआउट वगैरह ओवरऑल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड गूगल मैप्स इसमें आते हैं। नाउ कमिंग हेयर सेंटर कंसोल की मैं बात करूं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो वही वैसा ही जो वॉल्वो की कार्स में हम देखते हैं, एक पोर्ट्रेट स्टाइल में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। एंड क्वालिटी वगैरह इज गुड। ये भी काफी इजी टू यूज है, काफी सॉर्टेड है। गूगल मैप्स आपको इंटीग्रेटेड मिल जाता है, आपको फोन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब आपको एप्लीकेशन मिल जाती है, जब आप कार वगैरह चार्ज कर रहे हैं या कार पार्किंग मोड में खड़ी है तो आप यूट्यूब वगैरह डायरेक्ट इसमें देख सकते हैं। देन एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो इसमें आता है। बट द सैड थिंग इज वायरलेस नहीं आता। एंड यस, गूगल असिस्टेंट, रेंज असिस्टेंट, कार स्टेटस। रेंज असिस्टेंट में क्या बेसिकली आपको दिखाता है कि क्या रेंज अप्रोक्सीमेटली दे रही है एंड कौन सी चीज सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर रही है, बैटरी स्पीड, आपका ड्राइविंग स्टाइल, क्लाइमेट कंट्रोल, एसी वगैरह। तो वो सब चीजें यहाँ से आप रेंज ऑप्टिमाइजर पे करोगे तो थोड़ा एसी वगैरह ऑप्टिमाइज हो जाएगा टू एनहांस द रेंज। देन कार स्टेटस में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है। एसी के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो वॉल्वो के हमने बाकी कार्स में भी देखे। एयर फ्लो वगैरह कहाँ चाहिए वो सब आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लोअर स्पीड वगैरह, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है फ्रंट में। एंड यस, यहाँ पे आपको एक कैमरा का आइकन है जिसमें आपको जो इसका 360 कैमरा वो एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि जब आप लोअर स्पीड्स में चल रहे होते हैं, ट्रैफिक में चल रहे होते हैं, कार के आसपास कोई आता है तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। आपको यहाँ दिखाता रहता है कि कितने डिस्टेंस पे है, क्या कुछ है, वो काफी सही है। नीचे में बात करूँ यहाँ पे क्या कुछ चीज है तो यहाँ पे हाँ म्यूजिक रिलेटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, वो अच्छी चीज है। वॉल्यूम वगैरह की नॉब मिल जाती है, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, रियर एंड फ्रंट डिफॉगर आपको मिल जाता है, हैजार्ड लाइट का स्विच आपको यहाँ पे मिल जाता है। वायरलेस मोबाइल चार्जर मिलता है, हालांकि यहाँ पे 2 USB-C टाइप पोर्ट है, सी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। एक तो आपका वो हो गया एप्पल कारप्ले वगैरह के लिए, और एक फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वायरलेस मोबाइल चार्जर मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको वो शिफ्टर मिल जाता है, बेसिकली रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड पार्किंग में आपको डालना है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। आर्मरेस्ट की बात करूं तो सॉफ्ट टच के साथ कंप्लीट यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलती है, स्लाइडिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है एंड यहाँ पे आपको छोटा सा, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कुछ लाइक डस्टबिन टाइप सी चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है, आप इसको निकाल भी सकते हैं। देन कंप्लीट यूटिलाइज आप ये स्पेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मून रूफ मिलती है, सन रूफ नहीं मिलती पैनोरामिक, इसे आप खोल नहीं सकते, बस यू कैन एंजॉय द व्यू।
एंड जो कि थोड़ा गर्मियों में थोड़ा इशू ये देता है, क्योंकि मैंने इसे समर्स में भी ड्राइव किया, एक्सट्रीम समर्स में, तो थोड़ा ना वो हीट का इशू डेफिनेटली आता है। अभी भी बहुत गर्म हो रखा, आप इसे ऐसे छू के नहीं रख सकते, ठीक है, तो ये चीज है। सो दिस इज अबाउट द फ्रंट ऑफ द वॉल्वो C40 रिचार्ज। रियर में क्या कुछ चीजें उसकी बात कर लेते हैं। रियर में आपको लेके चलता हूँ। रियर सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, वही अल्कंटारा लेदर एंड जो आर्टिफिशियल लेदर है, दोनों का कंबाइन मिक्स आपको यूज मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ना कुछ कभी स्पेसेस मिल जाती है, कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, अंदर चलते हैं कार के एंड लेट मी शो यू। सो अभी आगे वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, तो नी रूम मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, लेग रूम मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, बट अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा मुझे कम लगा मेरे हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट इज नॉट द बेस्ट, इट इज डिसेंट, ठीक है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी और ज्यादा हो, 6 फीट वगैरह होगी, तो आपको थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट का इश्यू फील हो सकता है। एंड 2 लोग ही कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, बिकॉज हम्प थोड़ा ज्यादा यहाँ पे बीच में है। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, हालांकि इसका जो एयर फ्लो कंट्रोल है वो आप आगे से ही कंट्रोल कर सकते हैं। रियर का कोई इंडिविजुअल कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। या नीचे आपको 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आर्मरेस्ट दी गई है, 2 कप होल्डर्स है, विड्थ वगैरह काफी सही है, कोई इश्यू मुझे फील नहीं हुआ। सो ये था एक वॉक अराउंड इस वॉल्वो C40 रिचार्ज के बारे में। अब टाइम है इसको ड्राइव पे लेके चलने का, आपको दिखाने का क्या है इसकी परफॉर्मेंस। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द वॉल्वो C40 एंड अब टाइम है इसकी ड्राइव परफॉर्मेंस आपको बताने का, क्या फील है, क्या कुछ है, सब आपको मैं बताता हूँ। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस, एंड सब कुछ आपको परफॉर्मेंस में बताऊंगा। ओके, तो यस, इसमें आपको डुअल मोटर सेटअप मिलता है एंड 78 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। जो मैक्सिमम पावर ये निकालती है वो है अराउंड 406 bhp, विच इज अमेजिंग। एंड जो मैक्सिमम टॉर्क ये निकालती है वो है अराउंड 660 न्यूटन मीटर का, ठीक है। ये पावर सुनने में ही बहुत एडिक्वेट लगती है, ठीक है। वैसे ही एडिक्वेट इसकी परफॉर्मेंस है, चाहे आप इसे सिटी में चलाओ, चाहे आप इसे हाईवे पे चलाओ, एक बहुत ही रिफाइंड परफॉर्मेंस ये देगी, एक बहुत ही वो कहते हैं ना फन टू ड्राइव, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये कार आपको फील होगी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। सी, अभी मेरी कार ऑलरेडी 101 पे चल रही है, 102, 103 पे चल रही है, ओके। एंड सी, अभी मैं एक्सेलरेट करूँगा 1, 2, 3, सी 145, पता भी नहीं चलेगा कब पहुंच जाएगी, ट्रस्ट मी। हर मोमेंट पे पावर है, आपको सिंपली जस्ट टैप करना है, ऐसे आपको ओवरटेक्स करने हैं हाईवेज पे। अभी मैं एक्सप्रेस वे पे हूँ, तो यू कैन easily do it, easily, very easily, and 0 से 100 अराउंड आई थिंक 4.6 या 4.7 सेकेंड्स में कर लेती है। एंड जो पुल आता है ना, जब आप इसे 0 से 100 करते हैं, वो जो पुल आता है वो बहुत है, वो आपको ना ऐसे इट विल थ्रो यू बैक ऑन द सीट। एंड ये इसमें कोई ऐसा स्पोर्ट मोड वगैरह नहीं आता, सॉर्टेड कार है बहुत, वॉल्वो की हमेशा सॉर्टेड लग्जरी रहती है, ठीक है। सिंपल है, आपको जब पावर चाहिए आपको पावर मिलेगी। एंड यस, इसमें 1 पेडल ड्राइव का ऑप्शन आपको मिलता है, वो आप यहाँ से सेटिंग में जाके ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, ओके। सो जो इसका 1 पेडल ड्राइव है वो बहुत सही काम करता है, स्पेशली सिटीज वगैरह में आपको बहुत हेल्प करेगा वो। आपने वो ऑन किया एंड जैसे आप एक्सेलरेशन पेडल लीव करोगे, इमीडिएट ब्रेकिंग होती है, इमीडिएट ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है एंड कार स्लो होती है, रुक जाती है पूरा, ठीक है। एंड ट्रैफिक वगैरह में, सिटीज़ वगैरह में वो थोड़ा ज़्यादा आपको काम आएगा। दूसरी चीज़ वो जो एनर्जी रीजनरेशन वाली चीज़ है वो तो डेफिनेटली उसकी वजह से होती ही है। उसके बाद मैं बात करूँ स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की, तो नो इश्यूज़ एट ऑल। स्टीयरिंग का जो वेट है काफ़ी ऑप्टिमम वेट दिया गया है, ना ही ज़्यादा लाइट है ना ही ज़्यादा हैवी है। सिटी में आप चलाओगे तो यू कैन ईजिली मैनूवर विद 1 हैंड, आपको कोई हैसल इसमें फील नहीं होगा, ओके। एंड इसमें एक ऑप्शन होता है स्टीयरिंग व्हील फर्म, उससे आप ऑन करोगे तो हल्का सा वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप हाईवे स्पीड्स में चला रहे हैं, ठीक है, 100, 110 में तो एक वेट रहता है, तो वो ऑप्टिमम वेट है, कोई आपको इश्यू फील नहीं होगा। एक बहुत अच्छा कनेक्शन स्टीयरिंग एंड कार का आपको फील होगा। आपको इमीडिएट लेन चेंज वगैरह करनी, जैसे मैं अभी इंडिकेटर के कर रहा हूँ, सी लेन चेंज की, इट इज़ रियली गुड। थोड़ी सी मैं स्पीड हाई करता हूँ, सी
तो नो इश्यूज एट ऑल, फीडबैक इज़ गुड, कंट्रोल इज़ गुड, हायर स्पीड्स में भी फीडबैक इज़ रियली गुड, मुझे स्टीयरिंग से कोई इशू फील नहीं हुआ। ओके, एंड नाउ कमिंग टू द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। हालांकि सी वन पैडल ड्राइव है तो आपको ब्रेक बहुत ऐसा यूज़ करने का मोस्टली चांस मिलेगा ही नहीं, अगर आप वो यूज़ टू हो जाओगे कब एक्सेलरेशन पैडल वगैरह छोड़ना है, कब कार अपने आप धीरे होगी। बट हाँ, उसके अलावा मैं ब्रेक की बात करूँ तो ब्रेकिंग इज़ गुड, ऐसा कोई इशू मुझे ब्रेकिंग में भी फील नहीं हुआ। देन कमिंग टू दी सस्पेंशन, तो सस्पेंशन थोड़ी सॉफ्टर साइड में, ज़्यादा नहीं थोड़ी सॉफ्टर साइड में है, तो थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेड सस्पेंशन आपको इसका लगेगा, ज़्यादा स्टिफ नहीं है। ओके, तो अगर आप ऐसे हाईवे की रोड्स पे चला रहे हैं, प्लेन रोड्स पे चला रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त अच्छी राइड क्वालिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, कोई अनस्टेबल कार बिल्कुल भी फील नहीं होती डेफिनेटली किसी भी स्पीड में। एंड एंडुलेशंस वगैरह जो रोड की ऐसी एंडुलेशंस वगैरह होती हैं तो वो थोड़ी बहुत फील होती है, फील एज इन की ऐसा उसका कोई जर्क या जॉल्ट नहीं आता अंदर, बट आपको ऐसी मूवमेंट फील होंगी क्योंकि थोड़ी सॉफ्टर साइड में सस्पेंशन है। बट सस्पेंशन का फीडबैक वगैरह अच्छा है, आप किसी भी ऐसे गड्ढे वगैरह में से या जो ख़राब पैचेस है उससे आराम से निकालोगे तो डेफिनेटली आपको कंफर्ट वगैरह में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप हाई स्पीड से निकालते हो किसी भी गड्ढे वगैरह में से या हाई स्पीड ब्रेकर्स में से तो डेफिनेटली थोड़ा वो सस्पेंशन की आवाज़ आती है। एंड कार हैवी है तो वो आपको हैवीनेस फील होती है वो थर्ड करके, अगर आप हाई स्पीड्स में निकालते हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वॉल्वो C40। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशंस। सो इंजन है नहीं, इलेक्ट्रिक कार है, सो इन टर्म्स ऑफ नॉइस कोई भी इशू आपको इंटीरियर में नहीं मिलने वाला, बहुत ही क्वाइट, बहुत ही काम इसका ओवरऑल अंदर आपको जो पूरा एनवायरनमेंट है वो मिल जाएगा। एंड मैं बाहर की ट्रैफिक की बात करूं तो बहुत अच्छे से डैम्पिंग की गई है। वाइब्रेशंस की बात करूं तो नो वाइब्रेशंस एट ऑल। सो दिस इज अबाउट द नॉइज एंड वाइब्रेशन। उसके बाद मैं बात करूं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो ड्राइविंग कंफर्ट में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो सिटिंग कंफर्ट है, जो ड्राइवर सीट है या जो पैसेंजर सीट है, तो मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता आगे दोनों सीट्स में। अंडर थाई सपोर्ट मुझे डिसेंट यहाँ पे लगता है, आप सीट के एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे कोई इशू नहीं है। विजिबिलिटी की बात करूँ तो विजिबिलिटी इज़ रियली गुड, बड़ा विंडशील्ड है, आपको बोनट थोड़ा यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, साइड विजिबिलिटी की बात करूँ, साइड ओआरवीएम का साइज़ मुझे सही लगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह आपको सब मिल जाता है। एंड जो रियर व्यू की विजिबिलिटी है उसमें थोड़ा है, सी कार का जो कूपे डिज़ाइन है तो स्लोपिंग रूफ है पीछे से, जिसकी वजह से जो रियर व्यू मिरर से जो पीछे का व्यू है, जो रियर विंडशील्ड है, उसमें ऐसा कोई अच्छा खासा बड़ा व्यू तो आपको नहीं मिलता। ठीक है, वो बहुत नैरो सा व्यू मिलता है रियर विंडशील्ड से। हाँ, पता इतना दिख जाता है कि पीछे कोई कार आ रही है। रीचेबिलिटी की बात करूँ तो कोई इशू नहीं है, जो चीज़ें हैं जहाँ पे हैं सॉर्टेड है, सब रीच में है। एंड अब मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ रेंज एफिशिएंसी। तो रेंज एफिशिएंसी में सी आपको इसमें रेंज जो एंग्जाइटी होती है ना एक ईवी में, तो वो काफ़ी हद तक कम रहेगी। एक चार्ज में आप आराम से इससे 450 to 500 किलोमीटर्स निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कौन से सीज़न में कार चला रहे हैं, कैसे कार चला रहे हैं, कैसी ट्रैफिक कंडीशंस में कार चला रहे हैं। ठीक है, मेरे पास जब ये कार आई थी मैंने इसे पूरा चार्ज किया था, एंड अभी जो टोटल मैंने चला लिया है वो 255 किलोमीटर्स मैंने इसे ड्राइव कर लिया है। एंड स्टिल अभी 36% बैटरी बाकी है, एंड जो रेंज अभी दिखा रहा है वो 180 किलोमीटर की दिखा रहा है। सो दिस इज अबाउट द रेंज एफिशिएंसी ऑफ दिस वॉल्वो C40 रिचार्ज, एंड दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्वो C40 रिचार्ज। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे वर्डिक्ट की, हमारे कंक्लूजन की। सो हियर वी गो। सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्वो C40 रिचार्ज। अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। एक बात तो डेफिनेटली है कि जो परफॉर्मेंस ये ऑफर करती है एक बीइंग एन इलेक्ट्रिक कार इस सेगमेंट में, इस बजट में, जो वो फन टू ड्राइव एलिमेंट इसमें है, तो वो तो खैर आपको इस जो सेगमेंट में दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स है लग्जरी ब्रांड की उसमें नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वेल सॉर्टेड कार है, नो नॉनसेंस ऐसे कोई फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे, सॉर्टेड लग्जरी
मैं वॉल्वो को बोलता हूँ हमेशा से। तो अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं, एक लग्जरी सेगमेंट में, अगर आपको उसमें कोई नो नॉनसेंस वाली चीज़ें नहीं चाहिए, एक वेल सॉर्टेड कार चाहिए, ओके, जो एक अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक कार हो, एक अच्छा स्टैंड, अच्छा रोड प्रेजेंस ऑफर करे, साथ ही साथ उतनी अच्छी सेफ्टी भी आपको मिले एंड रिलायबिलिटी आपको मिले, तो डेफिनेटली ये वॉल्वो C40 रिचार्ज आप ज़रूर देख सकते हैं। सो ये सब कुछ था इस वॉल्वो C40 रिचार्ज के बारे में। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।